वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आलो होस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए, जो भी न्यू अपडेट आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लरिकल का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आया था उसके तहत जो एग्जामिनेशन होना है, दोबारा से फॉर्म फिल किए गए हैं, उनका एग्जामिनेशन जो है 31 और 1 और 2 को एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो आरआरबी पीओ और क्लरिकल का प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आएगा लगभग आपका जनवरी के मिड में, यानी 10 या 15 जनवरी तक आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट जो वो ऑलरेडी आरआरबी पीओ का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए आरआरबी पीओ और क्लरिकल एग्जामिनेशंस के लिए, तो अपने पास नोटिस आया था, उसमें डेट मेंशन थी कि आप लोगों का आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन होगा 30/1/2021, यानी 30 जनवरी 2021 को आरआरबी पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन होगा। और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, जिसको आप क्लरिकल बोलते हो या मल्टीपर्पज बोलते हो, तो उसका एग्जामिनेशन आपका होगा 20 फरवरी 2021 को। तो ये दोनों डेट यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि सबसे पहले आपका आरआरबी पीओ, उसके बाद आपका आरआरबी क्लरिकल होगा। और ये दोनों एग्जामिनेशन जो है ना, ये भी साथ ही हो रहे हैं, यानी 28 फरवरी को एक एग्जामिनेशन है, एक 4 फरवरी को है। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका रहेगा ऑफिसर स्केल फर्स्ट का मेंस का एग्जामिनेशन 2021 के अंदर जाके। तो इसके बारे में अपने पूरी स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं आज, कि किस तरह से आप 100+ मार्क्स अपने मेंस के अंदर लेके आ सकते हो। और अभी आप लोग अगर बात करोगे तो लगभग 80 दिन आप लोगों के पास है, यानी कुछ डेज आपके फेस्टिवल के अंदर चले जाएंगे दीपावली के, तो इसको कट करके ही मैंने 80 डेज स्ट्रेटेजी प्लान यहाँ पे रखा है, ताकि आप लोग अगर 80 दिनों में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो तो यार एक अच्छा स्कोर आप लोगों का रहेगा और एक अच्छी आरआरबी पीओ की पोस्ट की जॉब आप लोग अचीव कर पाओगे। पर आप लोग अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तभी ये काम होगा। अब आप लोगों को पता है कि लास्ट अभी देखा कि एसबी क्लरिकल का रिजल्ट आया था, 10 दिन पहले रिजल्ट आया, 10 दिन बाद एग्जामिनेशन था। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हुई क्योंकि उन्होंने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया था, और फिर वो यही बोल रहे हैं कि सर हमें पहले से तो ये बात पता थी कि एग्जामिनेशन होगा, पर हमने प्रिपरेशन नहीं की और हमारे अटैम्प्ट्स कम हुए, मार्क्स हमारे कम हैं, हमने गलती कर दी। तो आप लोग भी ये गलती मत करें, क्योंकि आप लोग अगर अभी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो वही चीज़ें होने वाली है। क्योंकि जब आप 15 जनवरी को आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप लोगों के पास 15 ही दिन बचेंगे। तो जिनके अटैम्प्ट्स चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, उन सभी को मेंस की प्रिपरेशन करनी है। चाहे आप लोगों के 40 अटैम्प्ट है, 45 है, 50 है, क्योंकि कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले वीडियो डाल चुका हूं मैं, तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, तो वहाँ से आप लोगों को एक इंडिकेशन मिलेगा कि यार किस स्टेट की कितनी कट ऑफ जा रही है, तो उस हिसाब से मैं सेफ हूँ या नहीं। आप सेफ हो या नहीं, पर मेंस की प्रिपरेशन आप लोग कीजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी आप लोगों के लिए। अब किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो सारी स्ट्रेटेजी इसमें बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेंस के जो मॉक टेस्ट है, अड्डा की तरफ से बेस्ट मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आप लोग BS01 कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे ले सकते हो अड्डा स्टोर पे जाके। तो वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हो तो BS01 कोड यूज करें। और अफेयर क्लाउड्स जो है वो जनरल अवेयरनेस यानी GA सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा एचबी क्लरिकल के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां से कवर हुए थे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अगर बात करेंगे अपने, तो दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। चाहे आप आरआरबी पीओ की बात करें ऑफिस स्केल फर्स्ट की, या आप ऑफिस असिस्टेंट की यानी मल्टीपर्पज यानी क्लरिकल की बात करें, दोनों का मेंस का सिलेबस सेम है, दोनों में टाइमिंग सेम है, मार्क्स दोनों के सेम है, 200-200 मार्क्स। पर थोड़ा सा फर्क ये है कि आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन है ये थोड़ा सा अप लेवल का, यानी मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एग्जामिनेशन होता है, और ये होता है मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन। फर्क सिर्फ इतना ही है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का फर्क होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं यहाँ पे। अब जो लोग यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी चूज करना चाहते हैं, उनमें से एक ही ऑप्शन रहेगा, आप लोग या तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, या अपनी कोई भी स्टेट लेवल लैंग्वेज जो भी है मेंशन की हुई है नीचे नोटिफिकेशन में आप जाओगे तो वहाँ से आप लोगों को लैंग्वेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए रीजनिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स यहाँ पे कितने होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में होती है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो यहाँ से अगर आप लोग अच्छा खासा स्कोर लेके आओ तो यार डेफिनेटली आप लोग श्योर सिलेक्शन की तरफ जाओगे। अब रीजनिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि क्या कुछ करना होता है। रीजनिंग के अंदर आप लोगों को सबसे पहले पजल्स, हाई लेवल की जितनी भी पजल्स है, जो भी टाइप्स है पजल्स के, वो आप लोग बनाइए। वो पजल्स आपको मिलेगी कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जाके ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से मिल जाएगी। हाई लेवल के पजल्स के जितने भी टाइप है, न्यू टाइप्स है या ओल्ड टाइप्स, सारे टाइप की पजल आप लोग एटलीस्ट बनाइए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को एक क्लियर इंडिकेशन पता चलेगा कि यार इस टाइप के कट ऑफ जो अपने पजल्स है वो आ रहे हैं और ये पजल्स एग्जामिनेशन के अंदर कवर होंगे।
इसके बाद आप लोगों को इनपुट आउटपुट के न्यू पैटर्न्स करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इनपुट आउटपुट न्यू पैटर्न्स, कोडिंग डिकोडिंग के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पार्ट बनेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं डीएस के। बहुत सारे लोग इसको स्किप करके आते हैं, पर ये इतना ईजी टॉपिक है आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर इस टॉपिक पे आपने मेहनत की है थोड़ी बहुत भी, तो आप लोग 5 मार्क्स यहाँ से ईजिली लेके आ सकते हो। और ये डीएस का टॉपिक जो है ना, ये रीजनिंग के अंदर आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा आरआरबी पीओ मेंस के अंदर। इसके बाद जो बात करेंगे 10 नंबर या 5 नंबर की आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग आती है, उसको अगर आप स्किप करना चाहते हो, ध्यान से सुनिए बात को, अगर आप उस लॉजिकल रीजनिंग को स्किप करना चाहते हो तो बाकी के जितने भी पार्ट्स बनते हैं उनको आप अच्छे से कवर करो। अगर आप उनको ही अच्छे से कवर नहीं करें और इसको भी आप स्किप करना चाहते हो, फिर तो डेफिनेटली मार्क्स आप लोगों को कम बनेंगे। तो आप लोग एटलीस्ट एक टारगेट बनाइए कि रीजनिंग के अंदर मुझे कम से कम 30 प्लस मार्क्स का ही मैं टारगेट रखूँ। यानी 30 क्वेश्चन अगर मैं अटैम्प्ट करूंगा तो आप लोगों को पता है यहाँ पे एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। अगर आप 30 क्वेश्चन यहाँ से अचीव करते हो रीजनिंग से, तो 30 मार्क्स आप लोगों के एग्जैक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। तो यही चीज़ें आप लोगों की रहेगी मेंस के अंदर। पजल्स आप लोगों के हाई लेवल की रहेगी, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और आपके डीएस के क्वेश्चन हाई लेवल के, इनसे बाहर आप लोगों का एग्जामिनेशन नहीं जाने वाला। इसके बाद बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, 1 नंबर कट ऑफ, 2 नंबर कट ऑफ, 2.5 नंबर कट ऑफ, 50 में से ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर की बात की जाए आरआरबी पीओ की। कट ऑफ ये कम क्यों थी, क्योंकि एग्जाम का लेवल मॉडरेट था, लॉजिकल डीआईज थे, मिसिंग डीआई वहाँ पे थे, लॉजिकल डीआई थे, वो आप लोगों से सॉल्व नहीं हुए वहाँ पे, क्योंकि एक टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को करना होता है। और आरआरबी एक ऐसा एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 2 घंटे का, यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो आप लोग खुद अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओगे और उसमें खुद अपना टाइम मेंशन करोगे, रीजनिंग का इतना टाइम है, क्वांट्स का इतना देना है मेरे को, कंप्यूटर को इतना देना है, जीए को इतना देना है, वो भी लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। अब क्वांट के अंदर आप लोग लॉजिकल डीआईज बनाइए, जितने भी आपको लॉजिकल डीआईज मिलते हैं, क्योंकि आरआरबी में टॉपिकल डीआई जैसे मेंसुरेशन का डीआई है, प्रोबेबिलिटी का डीआई है, टाइम एंड वर्क का डीआई है, ये डीआईज बहुत कम देखने को मिलते हैं आरआरबी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल डीआईज आते हैं और वहाँ पे मिसिंग डीआई ज़्यादा आप लोगों से पूछे जाती है। और छोटे छोटे केस लेट जो एसबी क्लरिकल मेंस में आप लोगों ने देखे थे, तो वो केस लेट डीआई भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग उन दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर आपने लॉजिकल डीआई और केस लेट डीआई की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो यार डेफिनेटली आपका स्कोर यहाँ से 15 या 20 मार्क्स आ जाएगा, सिर्फ डीआई से। बाकी की चीज़ें अगर आप नहीं करते हो। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि सर रॉन्ग नंबर सीरीज। देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज का यहाँ पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता 5 मार्क्स के अंदर। अगर आएगा तो न्यू पैटर्न आएगा रॉन्ग नंबर सीरीज का। तो आप लोग न्यू पैटर्न के साथ जरूर बिहेवियर रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यू पैटर्न पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरह से शॉर्ट आउट करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग उसकी टेक्निक्स जो है वो लीजिए, और सारे क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। इसके बाद अगर बात की जाए अपने क्वांट्स के अंदर और क्या करना होता है, तो क्वांट्स के अंदर आप अर्थमेटिक सेक्शन देखिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अर्थमेटिक तो हमने प्री में स्किप किया था। देखिए प्री में आपने स्किप किया था, अगर मेंस के अंदर अर्थमेटिक नहीं करोगे, मान लीजिए एक डीआई बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, आप लोगों से नहीं बन रहा 5 क्वेश्चन के, पर 5 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली बना सकते हो। अब अर्थमेटिक आपको 2 या 3 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा अर्थमेटिक का, या आपको डीएस के फॉर्म में मिलेगा, यानी डाटा सफिशिएंसी। 2 आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, अब बताना होगा कि इन दोनों से मिला के आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपने अर्थमेटिक के सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर है। इसके बाद आप लोगों के क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड, इसमें भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, यानी 3 टाइप से क्वेश्चन अर्थमेटिक आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, एक डीएस से, एक क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड। आप लोग बोलते हो सर एग्जाम हार्ड था, मॉडरेट था, वहाँ पे क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड था, डीएस पूछा गया था, पर अगर आप लोग लॉजिक समझो तो ये अर्थमेटिक का ही पार्ट है दोनों, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं, इनको कंपैरिजन करना होता है। तो आप लोग अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है एक भी स्किप मत कीजिए, सभी के बेसिक कंसेप्ट और उनके मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस जो है वो कीजिए, क्योंकि 80 दिन का टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट अपना चलेगा कंप्यूटर और हिंदी के बारे में बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर के लिए देखिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कंप्यूटर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग जितनी ज़्यादा कंप्यूटर का रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप लोग ये मत सोचिए कि 80 दिन पड़े हैं, चलो देख लेते हैं, जब 10 दिन बचेंगे या 20 दिन बचेंगे हम कंप्यूटर को कवर कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गलती रहेगी। क्योंकि कंप्यूटर को अगर 80 दिनों में आप लोग जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितनी बार आप लोग पढ़ोगे, प्रैक्टिकली अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। और ये यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें मिस्टेक्स बहुत होती है, क्योंकि कंप्यूटर में छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे रैम और रोम में डिफरेंस हो गया, तो इसमें बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को कब याद रहेगी, जब आप इनका बार बार रिवीजन करोगे। तो
तो आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाइए इस तरह की कि उसको आप बार बार रिवीजन कर सको। इसके बाद हिंदी के बारे में बात की जाए, देखिए हिंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की आती है, यानी मॉडरेट टू हाई लेवल पूछी जाएगी आपसे। लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर यही हुआ था, मॉडरेट लेवल की, यानी अच्छे लेवल की हिंदी थी, वहाँ पे जो वर्ड्स थे वो भी अच्छे लेवल के थे। तो आप लोग कम से कम ये कोशिश करें कि यार जो अच्छे लेवल के वर्ड्स है तो उनका आप लोगों को मतलब क्या होता है वो चीज़ें आप थोड़ी सी समझोगे हिंदी के अंदर, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हिंदी का आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और जो इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली वही चीज़ें होने वाली है, आपका रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस का, देखिए 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहता है यहाँ पे। और आरआरबी के अंदर कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं 40 आउट ऑफ 40 आपको दिला दूंगा जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो वो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप और एग्जामिनेशन एसबीआई के अंदर आप लेके आ सकते हो फुल मार्क्स, पर आरआरबी का कोई फिक्स नहीं होता कि इसमें क्या पूछा जाएगा। आप लोगों से लास्ट ईयर आपने देखा कि एग्जाम के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ चुके थे, तो आप लोग ये समझ सकते हैं इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, न कि करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, न स्टैटिक लिखा हुआ है, न बैंकिंग लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, आप लोग खुद समझदार हो कि जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, तो आप लोग कुछ देख सकते हो कि, पर आप लोगों को मैं एक चीज़ें बताता हूँ कुछ जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या कुछ करना है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोग करंट अफेयर्स करोगे। करंट अफेयर्स कितना करोगे, लास्ट 6 से 7 मंथ का आप करंट अफेयर्स करोगे। अब आप लोगों का एग्जामिनेशन है जनवरी में एग्जामिनेशन से आप लोग जून 2020 से आप लोग करंट अफेयर्स कीजिए। जून 2020 से लेकर जनवरी के लास्ट डेट तक, यानी एसबी क्लरिकल में हमने देखा था कि 2 या 3 दिन पहले का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो आप लोग लास्ट डेट तक एग्जामिनेशन के पूरा का पूरा कवर करो 6 से 7 मंथ का जीए, यानी जितना ही करंट अफेयर्स आप लोगों का है। इसके साथ आप लोग स्टैटिक के जितने भी टॉपिक आप लोगों को बैंकिंग के बनते हैं, लिस्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो चैनल पे। स्टैटिक के जितने भी टॉपिक है उन सभी को कवर करो, क्योंकि इसमें स्टैटिक भी आता है आप लोगों का। इसके बाद बैंकिंग के जितने भी टर्म्स है, जो भी आपका बैंकिंग रिलेटेड हिस्ट्री है, वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अगर बैंकिंग को यहाँ पे स्किप कर दें, स्टैटिक को स्किप कर दें, सिर्फ करंट अफेयर्स करें तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए सिलेक्शन होना एक अलग चीज़ है और पढ़ना एक अलग चीज़ है। अगर आप लोग सिर्फ करंट अफेयर्स करोगे तो मान लीजिए करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, बाकी के जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो बैंकिंग और स्टैटिक के होंगे, तो ये 10 मार्क्स आप लोग अभी 80 दिन आप लोगों के पास है, और सिर्फ ये चीज़ें रिवीजन पे हो जाएगी आप लोगों की। स्टैटिक और बैंकिंग आप 2 या 3 बार रिवीजन करोगे तो आप लोगों के डेफिनेटली पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग वहाँ पे ये 10 मार्क्स जो छोड़ के आने वाले हो ये भी कंप्लीट कर लोगे। तो 30 मार्क्स को आप लोगों के जो करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, और 10 मार्क्स का आपका बैंकिंग और स्टैटिक होता है। इसमें कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को अगर कवर करते हो तो यहाँ पे आपके अगर 30 मार्क्स आ रहे हैं, अगर 35 आ जाए तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इसमें। तो आप लोग इनको भी साथ में कवर करोगे। 80 दिन का टाइम एक बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी थी, और जनरल अवेयरनेस का बेस्ट सोर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अफेयर क्लाउड्स। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन है, तो आप लोगों को वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और एग्जाम के अंदर 90% क्वेश्चन वहीं से कवर होंगे। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एक अपना पूरा डे का शेड्यूल बनाएं कि यार मेरे को इस टाइम पे इतना टाइम जीए को देना है, इतना टाइम मेरे को रीजनिंग को देना है, इतना टाइम मैथ्स को देना है, इतना टाइम हिंदी को देना है। ये आप खुद एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, मेरे को किस टाइम जीए पढ़ना है, किस टाइम हिंदी पढ़ना है। ये देखिए अगर किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो वो आप लोगों को काम नहीं करेगी, क्योंकि किसी को जीए सुबह याद होता है, किसी को दोपहर में याद होता है, किसी को शाम में ज़्यादा पढ़ने में बेटर लगता है। तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि यार मेरे को जीए किस टाइम पर पढ़ना है। पर एटलीस्ट आप ये देखो कि जीए को कम से कम 2 घंटे आप लोग दे सकते हो। अभी 2 घंटे आप लोग, क्योंकि 2 घंटे में आप लोग एक तो जो आपका करंट डे चल रहा है, करंट महीना चल रहा है, करंट वीक चल रहा है उसका, और एक पीछे का, क्योंकि पीछे का साथ साथ कवर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब एग्जाम से 10 दिन पहले कवर करोगे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा उसका एग्जाम के अंदर। तो आप अभी से अगर साथ साथ रखोगे जून से जीए, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपका एसबी क्लरिकल मेंस था तो आप लोगों ने ऑलरेडी जीए पढ़ रखा है, तो आप लोग जीए अगर साथ साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग एटलीस्ट ये एक शेड्यूल बनाइए कि कम से कम 2 से 3 पजल मेंस लेवल की डेली बनानी है मेरे को। 2 से 3 पजल डेली बनानी है मेंस लेवल की। 2 से 3 इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन मतलब सेट, 2 से 3 सेट आप लोगों को, और 2 से 3 मैं कोडिंग डिकोडिंग के सेट जो है वो सॉल्व करूंगा न्यू पैटर्न के। और कम से कम मैं एक 5 मार्क्स का डीएस का सेट जो है वो कंप्लीट करूंगा। 5 मार्क्स का डीएस का सेट रीजनिंग के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो रीजनिंग को कम से कम आप 2 से 3 घंटे दोगे तो इतना आप लोग कवर कर लोगे इतने टाइम में। इसके बाद मैथ्स के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया कि लॉजिकल डीआई आप लोग एटलीस्ट 2 लॉजिकल डीआई जरूर बनाएं दिन में, और 2 कैलकुलेट बनाएं।
इसके अलावा आप जो क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी यानी अर्थमेटिक के टॉपिक आप वाइज कर सकते हो, यानी आप 2 या 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीट जीरो से लेके हाई तक का। तो आप लोग आराम से जो पूरा जब तक एग्जाम होगा सारा टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट करके और उस पर प्रिपरेशन कर सकते हो। जीए का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कंप्यूटर के अंदर आप लोग डेली का एक टॉपिक अगर कंप्लीट करते हो तो आपके 10 या 12 टॉपिक है, एटलीस्ट 20 दिनों में मैं बताऊँ तो आप लोगों का पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 के राउंड में अगर करें तो आप 4 बार कंप्यूटर का रिवीजन कर सकते हो, 4 बार एग्जाम तक। और 4 बार अगर आपने कंप्यूटर का रिवीजन कर लिया एग्जाम तक तो डेफिनेटली आपको कोई भी एग्जाम के अंदर मार्क नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ आप लोग फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप लोगों की सभी प्रैक्टिस होती है। आप हर तीसरे दिन या चौथे दिन या सप्ताह में एक टेस्ट जरूर लगाएं मेंस का, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की चीज़ें क्लियर होगी कि मैथ्स के अंदर मेरे कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, रीजनिंग के अंदर कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, जीए में मेरा क्या स्कोर चल रहा है। जीए आप एक बार स्किप कर सकते हो, क्योंकि उनमें क्या है कि क्वेश्चन पीछे के भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए तो अपडेटेड रहेगा जीए, तो जीए का आप मार्क्स हटा दीजिए जितने भी आपके आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आपके कंप्यूटर है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, उनके मार्क्स आप लोग कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि यार मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं और मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए, मेरे कौन से टॉपिक वीक है। तो वो चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से ही पता लग पाएगी। तो टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट सोर्स बैंकर्स अड्डा यानी अड्डा 247 से आप परचेज कर सकते हो। BS01 कोड यूज़ करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। अगर BS01 कोड यूज़ करोगे आपको जो कोर्स 5000 का मिल रहा है वो 1200 रुपये मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा डिस्काउंट यार आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को हर एक कमेंट में रीड करता हूँ और इंडिविजुअली रिप्लाई करता हूँ हर एक डाउट्स का, तो आप लोग जरूर पूछिए। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। हाई लेवल का हर एक मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्री में, तो आप वहाँ से जाके सारा मटेरियल अपडेट कीजिए। और इसके एग्जाम के रिलेटेड जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मेंस के अंदर क्या कुछ आपका आने वाला है। तो ये आपका रहेगा पैटर्न यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।